नाजरीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा अवधनामा में सदर जमहूरिया हिंद राम कोविंद का वो बयान पहली सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 तलाक और निकाह हलाला खत्म होना जरूरी है। अखबार के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद ने यह बयान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए दिया। सदर जमहूरिया ने एक मुल्क एक इंतखाब को वक्त का तकाजा बताया और दरअंदाजी को रोकने के लिए शहरियत रजिस्टर को भी जरूरी बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि सदर का खिताब हौसला अफजा नहीं है। दूसरी तरफ NIA की खुसूसी अदालत के प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज करने और बर्खास्त IAS अफसर संजीव भट्ट को उम्र कैद होने की खबर भी अवधनामा ने नुमाया करके शाये की है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वो बयान भी अवधनामा की जली सुर्खी में है जिसमें उसने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत खास मजहब के मानने वालों की हुकूमत समझकर काम कर रही है। इसके अलावा मौलाना कल्ब जव्वाद की हिमायत में मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए हुकूमत से मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे की खबर भी अवधनामा के पहले सफ़े पर है। इदारती सफ़े पर हफीज नौमानी का मजमून तुझे अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन का नतीजा आने के बाद मोदी जी को हरी हरी सूझ रही है, लेकिन आधा हिंदुस्तान वो है जो हारने के बावजूद ये तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि इलेक्शन साफ सुथरा हुआ है। मुखालिफ पार्टियों में किसी ने अभी जबान ही नहीं खोली और कोई पूरी तरह सख्ते में है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का मजमून ये फाशिज्म नहीं तो और क्या है। अब्दुल अजीज का मजमून एक मुस्लिम ग्रुप का ममता के नाम अजीब व गरीब खत और अमीश कुमार राय का मजमून बिहार में क्यों थम नहीं रहा लू से मरने वालों का सिलसिला भी इसी सफ़े पर मौजूद है। अदबी सफ़े पर प्रोफेसर सादिक का मजमून खालिक बारी एक बेमिसाल किताब और मोहम्मद अब्बास धालीवाल का मजमून उर्दू तंज़ मज़ाह के अजीम बाप मुश्ताक यूसुफी फ़न और शख्सियत शाये हुआ है। रोजनामा इनकलाब ने सदर जमहूरिया के बयान मुल्क की सलामती हुकूमत की तरजीहात में शामिल को पहली सुर्खी बनाया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा है कि काले धन बदउनवानी के खिलाफ मुहिम तेज होगी। सनतकारों के लिए बगैर किसी जमानत के 50 लाख तक का कर्ज मंसूबा लाया जाएगा और मेंबरान पार्लियामेंट 3 तलाक को खत्म करने में ताउन करें। ईरान के जरिए अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराने की खबर इनकलाब की सेकंड लीड है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने के बयान, शंकराचार्य स्वरूपानंद का इल्जाम VSP ने बाबरी मस्जिद ही नहीं भगवान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया और साबिक IAS अफसर संजीव भट्ट को उम्र कैद सजा होने की खबरें भी इनकलाब के पहले सफ़े पर नुमाया सुर्खियों में शाये हुई हैं। इदारिये में इनकलाब ने नीतीश का सुशासन और चमकी बुखार के तहत लिखा है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। आज हमारे सुशासन बाबू का हाल ये है कि उन्हें सियाह झंडियां दिखाई जा रही हैं। उनके शासन में गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 250 मासूम बच्चे फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब फौत हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उनका सुशासन का नारा चारों खाने चित हो चुका है। इसी सफ़े पर ए रहमान का मजमून हिंदुइज्म या हिंदुत्व मजहब न हो आज़ाद तो जमहूर भी बागी और शकील शमसी का मजमून एक वतन एक इलेक्शन शाये हुआ है, जिसमें शकील शमसी ने लिखा है कि क्या यह मुमकिन है कि इस तजवीज़ का निफाज आईन में किसी ऐसी तब्दीली के बगैर मुमकिन हो जिसमें यह तय हो जाए कि असेंबली और लोकसभा को अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल किसी भी हालत में तहलील नहीं किया जाएगा। रोजनामा आग ने नशे और लापरवाही से इंदिरा नहर में पिकअप गिरने से होने वाले अलमनाक हादसे को पहली सुर्खी बनाया है। फलस्तीन पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ न बदलने की खबर भी आग की सेकंड लीड है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का ये ऐलान भी जली सुर्खी में है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर की तामीर पर अगर ऑर्डिनेंस आया तो करेंगे चैलेंज और TDP के 4 राज्यसभा अराकीन के BJP में शामिल होने से चंद्राबाबू नायडू को धचका लगने की खबर रोजनामा आग में नुमाया है। इसके अलावा सदर जमहूरिया हिंद का बयान हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है कौमी सलामती और योगी का बयान की बदउनवान मुलाजिम को रजाकाराना सुबुकदोशी देकर बाहर करें भी आग के पहले सफ़े की अहम खबरें हैं। इदारती सफ़े पर मिस्र के साबिक माजूल सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के हवाले से हामिद मीर का मजमून शेर की मौत और प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी का मजमून उठ के फिर खुर्शीद का सामाने सफर ताज़ा करें शाये हुआ है।
रोजनामा सहाफत ने भी सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के बयान तलाक सलासा और निकाह हलाला का खत्म होना जरूरी को पहली सुर्खी में शाये किया है। साथ ही सदर का यह बयान भी बॉक्स में शाये हुआ है, जिसमें एक मुल्क एक इंतखाब को सदर जमहूरिया ने वक्त का तकाजा बताया है। बंजार में दर्दनाक बस हादसे में 20 अफराद के हलाक होने और बारातियों से भरी पिकअप के इंदिरा नहर में गिरने की खबर को सहाफत ने जली सुर्खी में नुमाया किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान के पाकिस्तान से बातचीत करने की ख्वाहिश और ईरान के अमेरिकी जासूसी ड्रोन तैयारे को मार गिराने की खबर भी सहाफत के पहले सफे पर है। सहाफत ने अपने इदारे उजलत क्यों है में एक मुल्क एक इलेक्शन के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए लिखा है कि गैर बीजेपी पार्टियों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी इस मसले पर हुकूमत को उजलत क्यों है। एक जमहूरी मुल्क में इलेक्शन कभी कोई मसला नहीं हो सकता और न ही किसी इलेक्शन के बारे में अखराजात की बुनियाद पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इस पूरे तस्वुर की हैसियत आईन और कानून पर हमले की सी है। सफा 5 पर सईद नकवी का अहम मजमून, मोदी को बंदी मीडिया चाहिए, आजाद मीडिया नहीं। मोहम्मद जमील अख्तर जलीली नदवी का मजमून, बिहार का चमकी बुखार और हमारा अफसोसनाक रवैया और शबाना शेख का मजमून, अब्दुल अहद साज पर एक नजर शाये हुआ है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भी सदर जमहूरिया के बयान कौमी सलामती हिंदुस्तान की अवलीन तरजीह को पहली सुर्खी में शाये किया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग में हालात हाजरा का जायजा लेने और मंदिर तामीर के लिए हुकूमत अगर आर्डिनेंस लाती है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए जाने पर गौर खौस की खबर भी सहारा के पहले सफे पर है। इसके अलावा साबिक जेडीयू एमएलए के भाई के घर छापे में AK-47 राइफल बरामद होने और बर्खास्त IAS संजीव भट्ट को उम्र कैद होने की खबरें भी सहारा में नुमाया तौर पर शाया हुई हैं। इदारे में सहारा ने यह ख्याल जाहिर किया है कि राहुल गांधी ने यह फैसला कर लिया है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के नए सदर होंगे। इस खबर पर सिर्फ मुहर लगने का काम बाकी है, लेकिन आखिर में अखबार यह भी लिखता है कि अभी तस्वीर मुकम्मल तौर पर साफ नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना फैसला तब्दील कर दे। तो नाजरीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नजाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडी सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।